वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे अंडर ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर सीबीएसई और नॉन सीबीएस स्टूडेंट्स के जो एग्ज़ामिनेशंस हैं उनके बारे में, और जो अभी सीबीएस प्राइवेट स्टूडेंट्स की डेट शीट आई है और जो एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होने वाला है, क्या ऑफलाइन होंगे क्या ऑनलाइन होंगे, क्या सिलेबस कम होगा या नहीं होगा, कैसे एग्ज़ाम होगा, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात इस चीज़ की करते हैं कि बड़ी सारी बच्चों की ये क्यूरीज़ हैं कि सीबीएस सिस्टम के प्राइवेट स्टूडेंट के एग्ज़ाम हो रहे हैं बट नॉन सीबीएस के प्राइवेट स्टूडेंट के एग्ज़ाम क्यों नहीं हो रहे। तो इन दोनों का मैं आपको डिफरेंस बता देना चाहता हूँ। बेसिकली क्या है कि नॉन सीबीएस सिस्टम जो है वो बंद हो चुका है, रेगुलर एडमिशन जो है वो बंद हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस में वो एडमिशन है। बट इन सीबीएस सिस्टम जो अभी करंट 2016 या 17 से चल रहा है, ये सीबीएस सिस्टम के जो एग्ज़ाम होते हैं प्राइवेट के वो रेगुलर स्टूडेंट के साथ होते हैं, और जो नॉन सीबीएस के प्राइवेट के एग्ज़ाम अलग होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, सीबीएस नॉन सीबीएस सिस्टम में स्टूडेंट्स जो फेल होते हैं, जो रीपेयर होते हैं, उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि ये सिस्टम कब का बंद हो चुका है। मैक्सिमम बच्चे पास होकर निकल चुके हैं, इनकी स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, और कम स्ट्रेंथ की वजह से इनके जो एग्ज़ाम होते हैं वो रेगुलर के साथ होते हैं। बेसिकली यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन सिस्टम के अंदर अलग से एग्ज़ाम प्राइवेट के सिर्फ फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर के जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होते हैं वो होते हैं। बाकी सारे एग्ज़ाम जो हैं प्राइवेट स्टूडेंट के रेगुलर के साथ होते हैं। ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता कि एग्ज़ाम जो हैं प्राइवेट के सेपरेट लिए जाएं। बट आप सोच रहे होंगे फिर नॉन सीबीएस सिस्टम के एग्ज़ाम कैसे ले लिए प्राइवेट। देखिए, प्राइवेट सीबीएस सिस्टम के एग्ज़ाम जो होते हैं वो अलग से इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। कम से कम 50% बच्चा होता है जिसने अभी एग्ज़ाम देना होता है प्राइवेट में। तो ऐसे में उनका रेगुलर स्टूडेंट के साथ एग्ज़ाम लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आपके कॉलेजेस के लिए भी और यूनिवर्सिटी के लिए भी, क्योंकि सबसे पहले सीटिंग अरेंजमेंट नहीं हो पाता। इतनी कॉलेज के अंदर जो है फैसिलिटी नहीं होती कि वो इतना ही बच्चे का एग्ज़ाम एक साथ ले सके। तो इस रीज़न की वजह से यूनिवर्सिटी क्या करती है कि प्राइवेट का एग्ज़ाम अलग से ले लेती है और रेगुलर का एग्ज़ाम अलग से ले लेती है। अगर इन केस सीबीएस सिस्टम में किसी भी सेमेस्टर्स की अगर स्ट्रेंथ कम हो जाए, सपोज करो 100-200 बच्चे ही हों, 500 बच्चे ही हों, तो यूनिवर्सिटी उसका एग्ज़ाम रेगुलर के साथ ले लेगी। तो ये चीज़ एक समझ लीजिए कि सीबीएस सिस्टम में प्राइवेट के अलग से एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ उनकी स्ट्रेंथ की वजह से लिए जाते हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर कम हो तो वो एग्ज़ाम रेगुलर के साथ हो। अब बच्चों के माइंड में अब जो नॉन सीबीएस वाले हैं उनके एग्ज़ाम तो रेगुलर के साथ ही होंगे, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ तो किसी क्लास में किसी सब्जेक्ट के सिर्फ 5-5 या 10-10 बच्चे ही हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में तो किसी सब्जेक्ट का एक बच्चा है। अब एक बच्चे के लिए अलग से एग्ज़ाम तो नहीं लिया जा सकता ना, ये चीज़ आप सोचो। अब क्वेश्चन अगला आ जाता है यहाँ पे कि ये सीबीएस सिस्टम के एग्ज़ाम जो हैं ये अगस्त सितंबर में होने थे या पहले हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं? अब मैं बता देता हूँ, जो ये प्राइवेट एग्ज़ाम होते हैं ना, ये 1 टू लेके 4 तक, इनका कोई भी एक पार्टिकुलर टाइम या मंथ नहीं होता। ऐसे तो यूनिवर्सिटी का एक एकेडमिक कैलेंडर होता है जिसमें यूनिवर्सिटी सब चीज़ें लिखती है कि रेगुलर की क्लास कब स्टार्ट करनी, कब उसके माइनर मेजर टेस्ट लेने, कब फाइनल एग्ज़ाम होंगे, कब रिज़ल्ट्स होंगे। लेकिन उस एकेडमिक कैलेंडर जो है वो यूजीसी को भी जाता है।
लेकिन उस यूजीसी जो यूनिवर्सिटी का जो एकेडमिक कैलेंडर होता है उसमें ये कभी मेंशन नहीं हुआ था कि प्राइवेट का एग्ज़ाम कब लेना है। प्राइवेट का एग्ज़ाम तभी यूनिवर्सिटी लेगी जब उसको एक फिजिबल सिचुएशन मिलेगी कि हाँ इस वक्त कोई और एग्ज़ाम नहीं है, कॉलेज में भी एग्ज़ाम नहीं है, यूनिवर्सिटी भी में भी कोई एग्ज़ाम नहीं है, तो इन बच्चों का एग्ज़ाम ले लीजिए। ये एग्ज़ाम कभी कभार फाइनल एग्ज़ाम के बाद भी होता है। मैंने एक बार देखा है कि एक सेमेस्टर का एग्ज़ाम प्राइवेट स्टूडेंट का फाइनल के रेगुलर स्टूडेंट के एग्ज़ाम होने के बाद हुआ है। ऐसे तो यूनिवर्सिटी पहले ले लेती है बट उसका बाद में लेते। ये कोई भी कंडीशन नहीं है कि इस मंथ में एग्ज़ाम होता था तो इस मंथ में नहीं हुआ, तो ये ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। ये कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। यूनिवर्सिटी अभी भी चाहती तो वो शायद बाद में भी एग्ज़ाम ले सकती थी, लेकिन बाद में इसलिए नहीं ले पा रही क्योंकि बाद में उस टाइम बड़े एग्ज़ाम चल रहे होंगे। बट ऐसा कोई लॉज और रूल रेगुलेशन नहीं है कि इस मंथ में होता तो इसी मंथ में होगा। प्राइवेट का ऐसा कुछ नहीं होता। अब बात आ जाती है मास प्रमोशंस। मास प्रमोशंस जो होती हैं वो एज़ पर यूजीसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मिली हैं, किसी की अपनी मर्जी की मुताबिक नहीं मिली। जो यूजीसी की गाइडलाइंस पूरी इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ को गई हैं वैसी ही जम्मू यूनिवर्सिटी को भी हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो मास प्रमोशन सिर्फ उन बच्चों के लिए थी जिन बच्चों की स्टडी जहाँ तो सफ़र हुई है कोरोना के लॉकडाउन की वजह से, जहाँ जिन स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम जो हैं वो नहीं हो पाए, इसलिए उन बच्चों को मास प्रमोशन या रिलैक्सेशंस दी गई। अब ये सीबीएस जो सिस्टम के बच्चे हैं प्राइवेट, इनके एग्ज़ाम होने थे ऐसे अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में, लेकिन इनका कोई एक पार्टिकुलर टाइम नहीं है। यूनिवर्सिटी चाहती तो दिसंबर में भी ले सकती थी, चाहे रेगुलर के बाद भी ले सकती थी, क्योंकि मैंने पहले बता दिया इनका कोई ऐसा लाज नहीं है कि यहाँ ही लेने हैं। वो तो यूनिवर्सिटी इसलिए लेती है क्योंकि उनको जहाँ पे लगता है कि थोड़ा बर्डन कम है तो वो ले लेते हैं। तो इनका तो लॉकडाउन और कोरोना के साथ कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। पढ़ाई, अब बात आ जाती है कि इनकी स्टडी लॉस हुआ, इनका तो कोई स्टडी लॉस नहीं हुआ। ये तो प्राइवेट स्टूडेंट हैं, ये तो प्रीवियस क्लासेस के स्टूडेंट हैं, ये तो उस वक्त के स्टूडेंट हैं जब कोरोना नाम की चीज़ ही नहीं थी इस दुनिया में। इनकी तो पूरी पढ़ाई हो चुकी है, इनका तो सब कुछ हो चुका है, तो इसलिए इनको किस बात की प्रमोशंस, ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हमारा जो ईयर वेस्ट हो जाएगा। अब ईयर देखो बच्चों, वो तो वेस्ट होना ही था। 1 और 3 में अगर कोई बच्चा रह रहा है तो उसका ईयर वेस्ट होना ही था, चाहे कोरोना आता चाहे कोरोना ना आता, ठीक है। कोरोना आया है, चीज़ें लेट हुई हैं, आपका एग्ज़ाम लेट हुआ है, पीजी की एडमिशन भी लेट हुई, लेकिन जब तक आपका रिज़ल्ट आएगा तब तक एडमिशन प्रोसेस सब ख़त्म हो चुके होंगे, ठीक है। अगर कोरोना ना होता तो आपके एग्ज़ाम शायद सितंबर अक्टूबर में होते और पीजी एडमिशन शायद जुलाई अगस्त में ही ख़त्म हो चुकी होती। तो ये चीज़ तो आप एक परफेक्टली माइंड में बिठा के चलो, ईयर वेस्ट होना ही था। फर्स्ट और 3 में जो अगर रहता है उसका ईयर वेस्ट होता ही है, ठीक है। नॉन सीबीएस वालों का वैसे एग्ज़ाम रेगुलर के साथ होना था, वो तो आगे जाके दिसंबर जनवरी में होना था उनका एग्ज़ाम, ठीक है। सीबीएस वालों का भी जो है इनका एग्ज़ाम कहीं सितंबर अक्टूबर में होता है और रिज़ल्ट कहीं फरवरी में जाके आता है। तो ये सब चीज़ें आपका ये वेस्ट ही वेस्ट है। अब जो डेट शीटें आ गई हैं उसमें मुताबिक 23 जनवरी को जो स्टार्ट हो रहे हैं वो एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं आपके सेमेस्टर 3 के, और शायद यही कोई 21 जनवरी को शायद सेकंड के ये डेट शीटें मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए। अब क्वेश्चन लास्ट रह जाता है कि ये एग्ज़ाम कैसे होंगे, ये एग्ज़ाम में क्या रिलैक्सेशन आने वाला है, जहाँ फिर कोई क्या कहते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, जैसे जैसे आप पीछे देखते आए। इन जितने भी सवाल आपके दिमाग में आ रहे हैं ना इन एग्ज़ाम्स के रिलेटेड,
उनका मैं आपको एक सिंपल सा बात बता देता हूँ और आपके सब आंसर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। इन सब क्वेश्चन का आंसर ये है कि सपोज करो आप ऐसा सोचो कि कोरोना नाम की चीज़ ही नहीं आई इस दुनिया में, कभी लॉकडाउन लगा ही नहीं, कोरोना हुआ ही नहीं। एक मिनट के लिए सोचो, अगर कोरोना हुआ ही नहीं, लॉकडाउन लगा ही नहीं, तो एग्ज़ाम कैसे होते थे? जैसे वैसे एग्ज़ाम होते थे वैसे ही अब होंगे। सब क्वेश्चन के आंसर मिल चुके हैं आपको। इसका मतलब ये होने वाला है कि एग्ज़ाम वैसे होंगे जैसे पहले होते थे, कोरोना से पहले, जहाँ आप भूल जाओ कि कोरोना है ही नहीं था, कोरोना हुआ ही नहीं, लॉकडाउन कभी हुआ ही नहीं। तो इसका सिंपल रीज़न मैं अब सिंपल आपको सोल्यूशन ये है कि आपके रोल नंबर आएंगे, आपके रोल नंबर्स के ऊपर एग्ज़ाम सेंटर्स होगा। मैक्सिमम वैसा ही होता है जैसे आपके कॉलेज में होता है, ठीक है। आपका सेंटर आएगा, आप सेंटर में जाओगे, वहाँ पे बैठोगे, आपको आंसर शीट मिलेगी, पेपर आएगा, पूरे सिलेबस में आएगा, पूरे टाइम 3 घंटे 2.5 घंटे जितना भी टाइम है उतने टाइम का पेपर होगा, पूरे नंबर का पेपर होगा। अगर 80 नंबर 40 नंबर जितने भी नंबर का होता है पूरा पेपर होगा। वैसे ही करना होगा जैसे करते थे, जैसा उसको पेपर में पैटर्न बताया गया है। बाद में वैसी ही चेकिंग होगी और वैसा ही रिज़ल्ट आएगा। स्किल के जो एग्ज़ाम होते हैं वो वैसे ही कॉलेजेस में होंगे, वो पहले भी कॉलेजेस में होते हैं और प्राइवेट बच्चों के भी कॉलेज में ही होंगे। उसकी अलग से डेट शीट वो आपका कॉलेज के साथ कंसर्न कीजिए, वो कॉलेज बताएगा। तो इसमें ये है कि आप प्रमोशंस, रिलैक्सेशंस, जहाँ अदर कोई ऑफलाइन जहाँ ऑनलाइन, ये सिस्टम भूल जाओ। ये सब चीज़ें प्रीवियस ईयर की थी और प्रीवियस ईयर में ही ये सब ख़त्म हो चुकी हैं। तो फिर मैं अभी फिर से मैं बता देता हूँ, ये 2 क्लासेस के एग्ज़ाम आ गए हैं, आप तैयारी कीजिए, अच्छी तरह से पेपर दीजिए एंड बेस्ट ऑफ लक।